नमस्कार, स्वदेशी न्यूज के खास कार्यक्रम में स्पेशल रिपोर्ट में मैं दीपेंद्र सिंह तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे किरोड़ी लाल मीणा के उस भाषण की जो उन्होंने कल विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जो समारोह आयोजित हुआ उस दौरान यह भाषण उनके द्वारा दिया गया। और इस भाषण में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो किरोड़ी लाल मीणा के भाषण को हर जगह वायरल कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने जो बातें बोली, बहुत सी बातों को लेकर अब किरोड़ी लाल मीणा क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या उनकी तरफ से इशारे थे, इन सब बातों के बारे में आज हम स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कई बातों को लेकर, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे वो मीणा हाईकोर्ट की जमीन का मामला हो, चाहे वो समाज के कई मुद्दों को लेकर जो भी बातें हैं, सारी बातें किरोड़ी लाल मीणा ने सामने रखी। कल विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर वहां पर एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था जिसमें जो लोग पहुंचे, बारिश होने की वजह से वहां पर लोगों की तादाद कम देखी गई। वहां पर जो सोचा गया था कि बहुत से लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, लेकिन आप जानते हैं बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए उनकी एक अलग ही छटा वहां पर देखने को मिली। और जो सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र रहा इस कार्यक्रम का, किरोड़ी लाल मीणा का भाषण। किरोड़ी लाल मीणा ने कई बातों को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने आरक्षण से लेकर जो हाईकोर्ट के अंदर कुछ जो एंट्री को लेकर भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि कुछ लोग यहाँ पर असामाजिक तत्व एंट्री करना चाहते हैं, यहां घुसना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जब तक जिंदा हूं यहां पर प्रवेश करने नहीं दूंगा। किरोड़ी लाल मीणा ने आरक्षण को लेकर भी कहा कि आरक्षण पर वो आंच नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। यहां तक कि उन्होंने बलिदान देने तक की बात कह दी कि अगर उन्हें समाज के लिए बलिदान देना पड़ा तो वो बलिदान भी दे देंगे। अपने ही समाज के कई नेताओं पर उनका गुस्सा भी फूटा। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जब जरूरत होती है समाज को लोकसभा में, विधानसभा में, तब हमारे बहुत से नेता आवाज नहीं उठाते हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मैं इन सबको कहता हूं कि समाज के लिए वो अपनी आवाज उठाएं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं, चाहे आरक्षण हो या समाज के मुद्दों की कोई भी बात हो, मैं सभी को आश्वासन देता हूं कि ऐसा मैं कुछ होने नहीं दूंगा। और फिर उन्होंने इस बात को लेकर एक बड़ी बात यह बोली कि वो हनुमान जी तो नहीं है कि वो सबको सीना चीर कर दिखा दें कि वो ये काम करेंगे नहीं करेंगे। इसका पूरा जो भाषण का वीडियो है हम आपको दिखाएंगे, हमारे जो खास बुलेटिन में है। पूरी जो उनकी बातें हैं कि किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने अपने भाषण में ये जो बातें बोली हैं, बहुत से मुख्य मुख्य बिंदु हैं जिस पर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी बातें रखी। जिसमें एक बिंदु है वो है क्रीमीलेयर का। क्रीमीलेयर प्रोसेस जो अभी SC/ST रिजर्वेशन में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उस वर्डिक्ट में यह कहा गया था कि जो क्रीमी लेयर में पहुंच चुके हैं उनके लिए अभी जो SC/ST में जो प्रावधान है उसको हटाया जाएगा। यह सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो फैसला आया था कि जो संपन्न है, साधन संपन्न है, उनको अलग किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। उन्होंने कहा कि ऐसा मैं कुछ होने नहीं दूंगा। यह बड़ी बात किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं जो एंट्री की हमने बात कही, उन्होंने कहा कि यहां पर मीणा हाईकोर्ट में बहुत से अवांछित तत्व घुसने की कोशिश करते हैं और मैं ऐसे लोगों को यहां पर एंट्री नहीं दूंगा। बोले जब तक मैं यहां काम संभाल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, यहां पर वही एंट्री करेगा जो सनातनी होगा, जो धार्मिक होगा, जो पपलाज माता को मानता होगा, उसी की मैं यहां पर एंट्री होने दूंगा। साथ ही मंत्री पद को ठोकर मारने की वजह उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि मैं जहां पर 45 साल से काम कर रहा हूं, जहां पर मैं लोगों के बीच रहा, उन लोगों ने मेरी बात का मान नहीं रखा, इसलिए मैंने मंत्री पद को ठोकर मार दी। ये बड़ी बात किरोड़ी लाल मीणा ने अपने भाषण में कही। और जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने जो सारी बातें अपने भाषण के दौरान कही, और भाषण के दौरान बहुत सारी बातों को लेकर भी उनकी कई जो बातें हैं, चर्चाएं हैं। आरक्षण के बारे में हम आपको बता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मैं आरक्षण पर आंच नहीं आने दूंगा। जमीन जो मीणा हाईकोर्ट की जमीन है उस पर भी उन्होंने बड़ी बात बोली। वो ये कहते हैं कि बहुत से लोग जो कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने ये जो जमीन ली है, मैं एक एक पाई का हिसाब दूंगा और सभी जितने भी जो लोग हैं, चाहे यहाँ पर
देख लें आके, चाहे 10 करोड़ लगे, चाहे 28 करोड़ लगे, चाहे 35 लगे, चाहे 100 करोड़ लगे, जब भी इसका काम पूरा हो जाएगा मैं समाज को इसकी चाबी सौंप दूंगा। ये बात जो किरोड़ीलाल मीणा है उन्होंने अपने भाषण में सुनाई है, अपने भाषण में कही है उन्होंने। और भी जो विजुअल है हम आपको दिखाएंगे, उनके भाषण के जो विजुअल हैं और जिस तरीके से उन्होंने कई बातें कही हैं समाज को लेकर, बहकाने वालों से उन्होंने सावधान रहने को कहा है और ये भी कहा है कि हम बलिदान देने को तैयार हैं, चाहे समाज के लिए कुछ भी करना पड़े। और खासकर अपने समाज के लोगों को भी उन्होंने चुनौती दी है कि वो समाज की बात रखें। तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने ये बातें रखी और मीणा हाईकोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि जो मीणा हाईकोर्ट का मकसद है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो काम हो रहा है उस काम को लेकर कि यहाँ पर होटल बनाए जाएंगे, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर फलाना होगा, यहाँ पे ये होगा, तो बहुत सारे आरोप लगाते हैं लोग। ये किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये समाज के हित में काम होगा। जितने भी यहाँ पर जो कुछ बनाया जाएगा उससे जो पैसा आएगा वो समाज के गरीब जितने भी जो लोग हैं, चाहे वो किसी की शादी करनी हो, चाहे किसी को शिक्षा के लिए काम चाहिए, वो सारे काम इस हाईकोर्ट के द्वारा किए जाएंगे। हमारा मकसद यही है और आगे हम किस तरीके से काम करेंगे वो हम सबको दिखाएंगे। तो देखिए किरोड़ीलाल मीणा का ये भाषण। चारों ओर यहां से लेके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और अंदर हाईकोर्ट की सड़कें और नांगल रजावतान की सड़क, इसके 20 करोड़ रुपए में गडकरी जी से लेके आया था जो खर्च हो चुके। मैं गडकरी जी को सभी आदिवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। क्योंकि मेरा छोटा भाई बोला था या कोई भी व्यक्ति राजनीतिक भाषण नहीं देगा, लेकिन जिसने दिया है उसके तो गुणगान करने पड़ेंगे। या एमएलएज ने भी पैसा दिया है, एमपीज ने भी दिया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुप्त दान दिया है। वो अंत में जब सारा निर्माण हो जाएगा, जब एक बोर्ड पे उसको लिख के दे दिया जाएगा किस किसने कितना पैसा दिया और कहां कहां कितना खर्च हुआ, एक एक पाई का हिसाब मैं समाज के सामने रख दूंगा। इस बात का भरोसा आप लोगों को देना चाहता हूं। अब विरोधी क्या करते हैं, जब ये जमीन ली, जब ये बात चली कि तो किरोड़ीलाल ने कब्जा कर लिया। आपको पता है किसने कब्जा किया। और अब लोग क्या कहने लगे, जब भवन बनने जा रहा है, ये क्षेत्र तैयार हो रहा है, तो कह रहे इसमें कमाई करेगा किरोड़ीलाल, कमाई करेगा। मैंने तो अब इस भजनलाल सरकार में मंत्री पद के ठोकर इसलिए मार दी, जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं, उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा, इसलिए मंत्री पद को भी ठोकर मार दी। और सुन लो, चुनाव से पहले लोग कहते थे कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा। मोदी तो आ गया, लेकिन मैं इस हाई कोर्ट पे कह के जा रहा हूं, मोदी के रहते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल की जिम्मेदारी है कि आरक्षण के नाम पे पत्ता तक नहीं हिलने दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी। अब लोग क्या कह रहे हैं, अब विरोधी क्या कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया। ये तो बीजेपी करा रही है। इसमें भी मैं गारंटी लेता हूं, चाहे छाती छलनी हो जाएगी, लेकिन आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़खान नहीं होने दूंगा। देखो, मैं बजरंग बली जी की तरह तो हूं नहीं जो छाती फड़ के आपको बता दूं, लेकिन पपलाज माता की कसम खा के और मेरी मां की कसम खा के आपके बीच में कह के जाता हूं कि इसमें मैं एक पाई नहीं कमाऊंगा, सारा समाज को समर्पित करने का काम करूंगा।
यह मैं आपको वादा करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है जरा सुन लो। सुप्रीम कोर्ट का फैसले को पढ़ो, पढ़े लिखे बच्चों। अगर आपको उसके पक्ष में नहीं हो तो मैं भी आपके साथ हूं, पर सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल डॉक्टर बन गया, उसका भाई आरएस से आईएएस बन गया, डॉक्टर किरोड़ीलाल एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मंत्री बन गया, तो और का तो नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्रीमी लेयर। आप ये बहन बेटी बैठी है, दूध को पकाती है, जब ऊपर क्रीम आ जाती है, क्रीम जिसको हमारे उधर थर कहते हैं, थर, जो आरक्षण का फायदा उठाकर जो थर को खा रहे हैं, थर को, मलाई को। आप कभी मेरे गांव आना, मेरे गांव में मेरा टूटा घर था, मेरा घर दोगुना हो गया, पक्का बन गया, मेरे भाई नौकर हो गए, मैं हो गया, बेटा भतीजा एमएलए हो गया, लेकिन मेरे बगल में एक 35 साल से एक व्यक्ति पहाड़ में पत्थर निकाल के अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका सारा हक किरोड़ीलाल ने छीन लिया, मेरे पड़ोसी को नहीं मिल रहा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस गरीब को मिलो जो पिछड़ गए। यह सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। अब पेट में दर्द किसके है? पेट में दर्द किरोड़ीलाल, नमो नारायण, हरीश, मुरारीलाल, जसकौर, रामकिशोर, इनके है। बुरा नहीं है। जब मेरा अधिकार कटेगा तो मैं चिल्लाऊंगा ही। इसलिए चिल्लाने वाले वो है मेरे भाई जिनकी थर पापड़दा के गरीब व्यक्ति को, किसान को मिल रही है खाने के लिए, वो चिंता में है। फिर भी मैं कहता हूं, आपको बहकाने वाला आए तो बहकाने वाले से सावधान रहना। आपकी थर को भी डॉक्टर किरोड़ीलाल नहीं लुटने देगा, इस बात का भरोसा सभी भाई को देना चाहिए। तब तय है ना, कोई आरक्षण साहब के साथ खतरा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ गए मेरी बात को? और पड़ेगा तो मैं आपके लिए बलिदान देने तक के लिए तैयार हूं। आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अब मानोगे, फिर बहकोगे, वो स्वर्ण गुटका चलाने वाला आएंगे, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो तुम विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं बोलते हो? जो विधानसभा और लोकसभा में जो हमारे नेता बैठे हैं, उनको चुनौती देना चाहता हूं। एसटी एससी के भाइयों को तुम दोनों को खुश रखना चाहते हो, ये हो नहीं सकता। आप बोलो संसद में, आप बोलो विधानसभा में, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो, लेकिन बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। उनमें दम नहीं है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, यह राजनीतिक सभा नहीं है। मैं तो यह समझाने के लिए आया हूं कि मैं मेरी स्वर्ग सिधारी मां की कसम कहना चाहता हूं, क्या 1 इंच जमीन का 1 पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। और अभी तो हमारा 10 लाख रुपए साल का इसका खर्चा हमको देना पड़ रहा है, कहीं से लाए, उसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। यहां कोई स्कूल चलाना पड़ेगा, कोई विद्यालय अच्छा चलाना पड़ेगा। अब कई लोग तो कह रहे होटल चलाएगा और होटल से कमाएगा। ऐसी तो मैंने हजारों होटल छोड़ दी मेरे भाइयों, करोड़ों रुपए के ठोकर मार दी। आपकी आन बान शान के लिए आप पे कलंक लगना नहीं चाहिए। आपके जीवन को डॉक्टर किरोड़ीलाल कतई कलंकित नहीं होने देगा, इसका वादा मैं आपको इस सभा में कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, जो घोषणा की है वो तो अलग बात है, पर किसी गरीब बेटी की शादी नहीं हो रही तो हाई कोर्ट करेगा। किसी गरीब का होशियार बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको सारा खर्चा मेरा हाई कोर्ट करेगा।
मैं ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा जो समाज को यहां से करोड़ों के रुपए की आय गरीब की भलाई में वो आप खर्च करोगे, ऐसी व्यवस्था मैं करूंगा। इस बात का आप कहते हैं परेशान में तो बहकाने वाले आएंगे, जेब भरनी वाली होनी तो मैं दूसरे नेताओं की तरह आरक्षण में ही भर लेता। भरा था ना दूसरे नेताओं ने आरक्षण में, मैं भर लेता। अब आप भरोसा करो, जब 2007-8 में आपके आरक्षण पर आंच पड़ी थी तो 33 एमएलए थे, सबने भरोसा दिया था, लेकिन 2 एमएलए साथ रहे थे, कन्हैयालाल कांजी 3, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की ताकत पर वो आरक्षण की चिट्ठी तो रुक गई, लेकिन मैं बिना बात गुर्जर भाइयों के निशाने पर आ गया। अब मेरे दिमाग में तय कर रखा है कि एसटी में से नहीं, यहीं पंचायत हुई थी। मैंने कहा था हमारे 12 बीघा की पार्टी है, 12% है, एससी की 16 बीघा की पार्टी है, 16% है, और हमारे बगल में कोई गुर्जर खेत खरीदना चाहता है, लेना चाहता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहीं लोगों ने नहीं माना था, एसटी में तो नहीं। गुर्जर समाज के जो मांग थी सरकारों ने पूरी नहीं की। मैं यहां पर जो उनकी मांग पेंडिंग रही है, मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला के रहूंगा, चाहे मैं सरकार में हूं। और आपके इस आरक्षण पे किसी प्रकार से आंच नहीं आने देंगे, इसका भरोसा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। ये टोटल 101 बीघा जमीन है मेरे भाइयों, 60 तो इधर है, 41 उधर है। हम उधर एक छोटी सी गौशाला खोलना चाहते हैं, एक बड़े एक बड़े विद्वान को बैठाना चाहते हैं, वेद विद्यालय खोलना चाहते हैं, सनातन संस्कृति और आदिवासी का पैनोरमा अभी भजनलाल जी ने घोषणा की है ना पैनोरमा की, वो पैनोरमा यहां पर बनाएंगे। तो किस किस महापुरुष ने क्या क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। जब लक्ष्मण के शक्ति बाण लगा था, जब राम ने विलाप किया था और हनुमान को कहा था संजीव बूटी लेके आओ, हनुमान सारे पहाड़ को उठा के लेके आ गया था और लक्ष्मण के प्राण बचाए। लेकिन मैं मेरे भाई की भी 50 साल पूरी सहायता करने के बाद भी मैं मेरी मदद नहीं कर सका, इसका मेरे लिए जीवन भर पछतावा रहेगा। आपको पता है, जब लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी और सीता को कह दिया था इसकी रेखा को मत उल्लंघना, ऐसे ही मेरे भाई मेरी रेखा को नहीं उल्लंघ रहे, लेकिन मेरे को डर लगता है जैसे विलाप सुन के सीता लक्ष्मण की रेखा को रांग गई थी, कहीं वैसा हो गया तो क्या होगा। पर राजनीतिक स्वार्थ से हम यह कोई काम नहीं कर रहे। पूरा परिवार, पूरा हमारे 3 एमएलए यहां पर हैं, 4 महेंद्र जी भी हैं और रामविलास जी भी, राजेंद्र जी भी, हमारे सपोर्टर वाले 5-6 विधायक बैठे हैं। दूसरे तो पता नहीं क्यों नहीं आए, हमने तो न्योता दिया था। यह हमारा नहीं है, यह जगह सबकी है। सबका मतलब सर ऊपर से लेकर नीचे तक दलित यहां पर कार्यक्रम कर सकता, आ सकता है। सबका मतलब कोई दर का व्यक्ति यहां पर आ सकता है। हमने तो यहां मोदी जी की बहुत बड़ी सभा की थी, कोई 4 लाख लोग थे, आपने झटका मार दिया, कोई बुरा नहीं माना। हमने तो राहुल गांधी जी को भी यहां पर रुकवाया था, उनकी मेहमानगिरी करवाई थी। इसीलिए न किसी दल का है, न किसी जात का है, न किसी क्षेत्र का है। यह समस्त निर्माण राजस्थान और राजस्थान के बाहर की जनता के लिए बनाया जा रहा है। इस बात की मैं घोषणा करना चाहता हूं। 41 बीघा पीछे कुल एक, अब कई बार एक दिक्कत और होती है,
हम शुरू से सवाई माधोपुर जिले में रहे हैं और ये दौसा में बाद में जुड़े हैं, भैरव सिंह जी जोड़ कर गए थे। तो ये हमारे लोग काम कराते हैं, मैं करता हूं, तो ये तो बाहर के हैं, हम बाहर के हैं। हमारे विरोधी कहते हैं बाहर के, इनको बाहर करो। अब हमने यहां वो पिंटू पापड़दा का लगाया था, 2 साल उसने काम कराया, तो इसको क्यों लगा रखा है? तो हमने बामनवास का लगा दिया बच्चा यहां देख रेख के लिए। तो अब क्या कह रहे हैं, बाहर के हैं। भाई बाहर के हैं तो पंचो तुम चाबी संभालो, 28 करोड़ का हिसाब दे देता हूं, इस जगह को संभाल लो। और अंत में मैं यही करने वाला हूं, चाहे 2 साल लगे या 3 साल लगे, चाहे इसमें 100 करोड़ लगे, चाहे 125 करोड़ लगे, चाहे ज्यादा लगे, इसकी पूरी चाबी, पूरा गुच्छा मैं समाज को पकड़ा जाऊंगा, लुटेरों को नहीं। जो समाज की वास्तव में सेवा करे, ऐसे पटेलों को इसकी जिम्मेदारी दूंगा। हमारे यहां अभी बच्चों ने जो प्रदर्शन किया, बड़ी खुशी की बात है। प्रतिभाएं बहुत हैं, कितने कितने अच्छे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने, और वो आदिवासी समाज के हैं। कितना सुंदर प्रदर्शन किया, लेकिन उनको बढ़ावा नहीं मिलता। इनको बढ़ावा देने के लिए मैं कौन ने सिखाया है इनको करतब, उनसे मिलूंगा, संपर्क करूंगा। लेकिन इनके संस्थान में जहां इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, मैं मेरी तरफ से 1,21,000 रुपए जमा कराऊंगा। आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। आपने आशीर्वाद दिया तो भी भला है, नहीं दिया तो भी भला है। हम तो सबके साथ मिलकर चलने वाले हैं, और इस जगह पे राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। पर जो सामने वाले राजनीति करके बकवास करते हैं, उनको अब डॉक्टर किरोड़ीलाल आगे बर्दाश्त नहीं करेगा। उनको येन केन प्रकार उनका इलाज करेगा, वो सावधान हो जाए। ये धमकी नहीं है। हाई कोर्ट का अपमान चल नहीं सकता। कुछ बच्चे बाहर आके लड़ लेते, हमारे व्यवस्थापक करते, मोटरसाइकिल मत ले जाओ, गाड़ी मत ले जाओ, पान मसाला मत ले जाओ, और ऐसी चीज मत ले जाओ, तो वहां झगड़ लेते हैं। तो अगर झगड़ने वाले अंदर घुस गए तो कौन सी जगह बन जाएगी, तुम जानते हो। इसलिए पूरी व्यवस्था में जिंदा हूं तब तक यहां अवांछित तत्व घुस नहीं सकता। घुसेगा तो सनातनी, धार्मिक और पपलाज माता में भरोसा करने वाला वो यहां पर प्रवेश करेगा। अब मैं आपको पता है मैंने इस्तीफा दे रखा है, पता तो है ना। आपको दुख तो नहीं हुआ होगा। आप जरा छाती पे हाथ रखना, जब से मैं राजनीति में आया हूं तब से आज तक मैंने पार्टी का मान भी दूर करके आपकी मदद की है। आपकी नहीं, सब समाज की है। आधी रात पर तो मैं ही खड़ा मिलूंगा, वोट दो चाहे मत दो, मैं आपके साथ हूं। आज कोई चुनाव नहीं है, वोट मांगने के लिए नहीं आया। पर जब 2018 में मोदी जी को बुलाया था, तो मैंने मोदी जी को कहा था 5 सीट जीतेंगे, 5 हार गए, मेरा वजन कमजोर हो गया। अब फिर मोदी जी को दौसा में ले आया, फिर हार गए, सवाई माधोपुर करौली। ये हारने जीतने का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन समय के साथ आप साथ नहीं देते हो तो मैं भी कमजोर होता हूं और आप भी कमजोर होते हो। मैं चाहे कमजोर हो जाऊं, लेकिन आपको मजबूती देने का हर तरह का कार्य करूंगा, सब समाज का करूंगा, मीणा और आदिवासियों को करूंगा। इस बात का भरोसा देकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राम राम।